नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। ये क्लास विशेष रूप से वन रक्षक है, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए होने वाली है। आज की इस क्लास में हम साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो पिछले वर्ष में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम क्लास में जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, यानी कि जो मध्य प्रदेश की किसी न कृषि परीक्षा में पूछे गए हैं उनको क्या करेंगे, हम आज जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान से हर प्रश्न को समझें और खुद जो है अपने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। और जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है उसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपको PDF दे दूंगी। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आपसे बनता है उसको आपको रिवीजन करते हुए चलना है, और जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको एनालिसिस करना है कि आपने इसको पढ़ा। पहले तो ये देखना है कि आपने, जैसे हम पहला प्रश्न है कोशिका के ऊपर, तो आपने कोशिका जो है उसके बारे में पढ़ रखा है क्या। यदि पढ़ रखा है और आपसे फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जो है उसका रिवाइज कीजिएगा। यदि कोशिका को आपने पढ़ा ही नहीं है और प्रश्न बार बार उससे पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या है, कोशिका के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहला प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसी में हाल ही में ही पूछा गया था। तो आपसे पूछा है कि जो हमारी कोशिका यानी कि जो सेल है उसका जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है। क्या राइबोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ATP के रूप में। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें किस रूप में जो है ऊर्जा संचित रहती है, क्यों उसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो ये इसके अंदर जो है ATP के रूप में जब ये ऑक्सीकरण करता है तो इसमें ATP के रूप में जो है पावर हाउस इसको इसलिए ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1665 में पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज जो है आपको दो बार याद, एक तो मृत कोशिका आएगी और एक आएगी जीवित कोशिका। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में जानते हैं हम। तो इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। आप रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कन्फ्यूजन नहीं होना। आप ब्राउन से ऐसा रखना कि किसी भी चीज़ का हम जो बीज देखते हैं वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो हमारी जो कोशिका में न्यूक्लियस है उसका खोज किसने किया, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, जो कॉर्क है ना, कॉर्क यानी कि हम लकड़ी की छाल होती है, लकड़ी की छाल के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी की छत्ते जैसी इनको संरचना देखी थी। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि जो संरचना थी वो कैसी थी, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी जैसी संरचना थी। तो उन्हें इन्होंने क्या नाम दिया था, यानी कि सेल। तो बाद में पढ़ा, जब इन्होंने खोज की थी तो इन्होंने सेला नाम दिया था, फिर इसका नाम पड़ा सेला, यानी कि फिर इसको हमने कोशिका यानी कि सेल कहा। ये किस एग्जाम में पूछा गया, तो ये मध्य प्रदेश वन रख की जो 2023 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। यहाँ पे आपको एग्जाम भी मेंशन है जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि ये कौन सी ईयर में पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग जो है किसे कहा जाता है। यानी कि जो हमारी कोशिका है उसमें आपसे पूछा है कि उसकी आत्मघात थैली किसे कहा जाता है। क्या फगोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, या सेंट्रोसोम को कहा जाता है। तो जो कोशिका है उसकी आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, आपके जो सेल के अंदर जो भी मृत चीज़ होती है उसको मारने का, जैसे भी कोई आपके आत्मघाती थैली, इसलिए इसको कहा जाता है। लाइसोसोम में क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं, कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर ये क्या होता है, फट जाते हैं और अपनी कोशिका को पचा लेते हैं। यानी कि अब आपकी कोशिका है उसमें क्षतिग्रस्त हो गए, फट गए, अब वो यूजलेस हो गए, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उनको नष्ट करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है। आपसे पूछा है व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हाइड्रिटी। क्या वो गुणसूत्र है, DNA है, जीन है या नाभिक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जीन, यानी कि जीन से ही क्या है, अनुवांशिकता आती है। आप इन प्रश्न को अच्छे से क्या है जानते चलिएगा, और आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बताइए। जैसे मैं क्लास में तो अपनी तरफ से अच्छे से प्रयास करके आपको समझा देती हूँ, आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश की ESB ग्रुप 4 में पूछा गया, अभी हाल ही का प्रश्न है 2023 का।
नेक्स्ट है, पाचन में सहायता के लिए मानव आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, यानी कि जब हम पाचन करता है तो हमारे आमाशय में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अम्ल होता है। तो आपका उससे ही पूछा है कि वो अम्ल कौन सा होता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। क्या वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, हमारे आमाशय में होता है, जो हमारे पाचन में मदद करता है। जो HCl है, HCl क्या होता है, पेट में पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य भी करता है। यानी कि हमारा पेट में क्या है, एक असक्रिय है, यानी कि सक्रिय नहीं होता है। कौन सा, पेप्सिन। उसको सक्रिय कौन करता है, HCl करता है। आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखते चलिएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि आपसे यहाँ पे वयस्क का पूछा है कि वयस्क जो मानव है उनमें हड्डियों की संख्या क्या होती है। 300 होती है, 206 होती है, 210 होती है, 180 होती है। किसका पूछा है, वयस्क का पूछा है। तो वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती है, इनकी जो है आंसर बी, 206 हड्डी होती है। यदि बच्चों में पूछा जाता बच्चों में कितनी होती है, तो आप क्या बताते, तो बच्चों में जो है 300 हड्डियाँ होती है। आपने बच्चों को देखा होगा कैसे लचीले टाइप होते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि उनमें हड्डियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, उनमें 300 हड्डियाँ पाई जाती है। आपने कभी ये सोचा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो 300 हड्डियाँ 206 में कैसे बदल जाती है। तो ये वैसा ही है, जैसे हम छोटे से पेड़ को लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, बढ़ते 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 बड़ी बड़ी टहनियाँ बन जाती है। क्या होता है, वो मिल जाती है, एक ही हो जाती है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रण करता है। जो हमारा ब्रेन है उसके बारे में पूछा है। क्या वो सेरेब्रम है, क्या वो मेडुला ऑब्लिगेटा है, सेरेबेलम है, या हाइपोथैलेमस है। आप तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेरिबेलम। अब क्या है, आपने यदि मस्तिष्क के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मस्तिष्क के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिलने वाला है। इसमें सेरेब्रम और सेरेबेलम में आप कन्फ्यूज़न मत होना। जो सेरेबेलम होता है वो क्या करता है, अनुमस्तिष्क, यानी कि जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है उसमें स्वैच्छिक मांसपेशियाँ की गति और शारीरिक मुद्रा के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। कौन होता है, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। मैंने जब इन प्रश्नों का एनालिसिस किया तो मेरे को हर एक प्रश्न, यानी कि कोई भी एग्जाम हो उसमें ब्लड से हर एक ना एक प्रश्न जरूर मिला है। तो आप जो है ब्लड जो चैप्टर है उसको अच्छे से कर लेना, RBC WC इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ये जो प्रश्न है देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। तो आपसे यहाँ पूछा है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किसे कहा जाता है। क्या वो ओ को कहा जाता है, ओ नेगेटिव को कहा जाता है, AB+ को कहा जाता है, AB को कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है AB+ को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। वहीं यदि डोनर को बात करें तो वो होता है O, इसमें O को रखा जाता है। इसमें क्या होता है, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह से रक्त ले सकते हैं, यानी कि जो AB+ वाले होते हैं किसी से भी रक्त ले सकते हैं, क्योंकि उनके रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। यानी कि जैसे हम पानी पीते हैं, हम भोजन करते हैं, वैसे ही आपसे पूछा है पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, प्रेन्काइनम होता है, स्क्लेरन काइमा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जो इसका आंसर है वो होता है जाइलम। आप जो प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, प्लांट टिश्यू से आपको जरूर प्रश्न मिलेगा, तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, जाइलम जड़ों से क्या करता है, पानी और पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। यानी कि जाइलम पानी को परिवहन करता है, नीचे से जड़ों से ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन का परिवहन करता है, यानी कि भोजन का पूछे तो वो है फ्लोएम। ये अभी हम MP वन रक्षक 2023 का प्रश्न है। आप ये भी देखिए, अभी ये भी आपको लिख के दिया है कि कौन से कब पूछा गया। ये मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का प्रश्न है। आपसे पूछा है घेंगा गलगंड रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है। यानी कि आपको घेंगा रोग के बारे में पूछा है कि ये किसकी कमी के कारण होता है। क्या ये लोहा की कमी के कारण होता है, कैल्शियम से होता है, आयोडीन से होता है, या पोटेशियम होता है। बहुत ही ईजी सा आंसर है। आप इसका जो भी आंसर आपको आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन से भी आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि विटामिन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको भी देख लेना। आपसे पूछा है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसका अन्य नाम क्या है। विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है या विटामिन डी है। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो है विटामिन सी। विटामिन सी को ही कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। किसको कहा जाता है? विटामिन सी को। विटामिन सी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से क्या होता है? जैसे विटामिन सी की कमी से भी आपसे पूछ सकता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। आप क्या करना, एक चार्ट बनाना, जिसमें ऐसा एक चार्ट बनाना। पहले तो आप लिखना कौन सा विटामिन है, जैसे ए है, बी है, इसके बाद इसकी कमी लिखना और इसकी जो है नाम भी लिखना। जैसे हमने इसका नाम लिखा ना, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। तो आप एक लिस्ट बना लेना, जिससे आपको रिविजन करने में सहायता होगी और आपको समझ भी अच्छे से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस भाग में होता है। हमने ये कल जब हमने क्लास ली थी तो हमने उसके में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना था। तो आपसे पूछा है कि किस भाग में होता है, जड़े में होता है, तना में होता है, पत्तों में होता है या फूल में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। कल जो हमने क्लास में जाना था हमने क्लोरोफिल के बारे में भी जाना था। तो पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है और भोजन का यानी कि किसका? ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसे हमको विटामिन मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, वैसे ही जो पेड़ पौधे उनको किस रूप में भोजन मिलता है? तो उनको ग्लूकोज के रूप में भोजन मिलता है। जो क्लोरोफिल होता है उसमें दो प्रकार होते हैं, ग्रेना, और ये कल की क्लास में जाना है। हम इस क्लास में नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन को जान रहे हैं। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप पिछली हमारी जो क्लासेस है उनको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। आपको क्या है, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको जो जो चैप्टर में आपको प्रश्न नहीं बन रहे हैं वो क्या है, आपके एग्जाम तक आप कवर करते चलोगे। तो भाई आपसे ये किस एग्जाम का है? MPSB ग्रुप 2 का है, 2023 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पत्तियां। नेक्स्ट है, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आपसे पूछा है मलेरिया का। मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ और कवक। आप इस क्वेश्चन से आप क्या जानते हैं? इस क्वेश्चन से आप क्या करना, जीवाणु से होने वाले रोगों को भी लिखना। ऐसे आप पूरी लिस्ट बनाना कि जीवाणु कौन से होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, आपसे ये प्रश्न बनते हैं। तो आप इनको भी क्या है करके जाना, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। तो जो मलेरिया है, आपसे मलेरिया का पूछा है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें क्या होता है, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो जीवाणु से होने वाले रोग आप पढ़ लेना, विषाणु से होने वाले रोग आप पढ़ लेना, कवक, प्रोटोजोआ, इनसे होने वाले रोगों को आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत रक्त वाला यानी कि कोल्ड ब्लड प्राणी है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है? मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा है, यानी कि शीत रक्त वाला आपसे प्राणी पूछा है। कबूतर होता है, मानव होता है, सांप होता है या क्या होता है? बाघ होता है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो है सी, सांप। सांप में क्या होता है? शीत रक्त यानी कि कोल्डेड ब्लड पाया जाता है। किसमें? सांप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजी गई थी। यानी कि जो पेनिसिलिन है उसका आपसे पूछा है कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय किसने की थी। लुई पास्चर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जॉनस सॉल्के ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ये प्रश्न MPSI 2016 में पूछा गया था, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले एंटीबायोटिक के बारे में पूछा गया, तो आपसे अभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होने वाला है। इन्होंने किया था, जो फ्लेमिंग है उन्होंने किया 1928 में। ईयर आपसे पूछे तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1928 में। इन्होंने किया था नोटेटम नामक एक कवक के खोज की थी। ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था, यानी कि इन्होंने किसमें की थी? कवक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी कि जो हेपेटाइटिस होता है, आप इनका भी लिस्ट बना लेना कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मैं आप बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन का मैं कुछ ना कुछ बता रही हूँ। इससे क्या होगा, देखिए प्रश्न बनते हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो आप प्रश्न नहीं बना पाओगे। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आपके करना है जैसे रोग लिखना और उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है वो लिखना। यदि आपके प्रश्न बनता है तो आप उसको सही कर पाएंगे। वहाँ की ऐसा नहीं है कि मेरे को हर क्वेश्चन के पीछे आपको बोलना है कि आप इसको भी पढ़ो उसको
भी पढ़ो। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते। तो आपसे पूछा है हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, और यकृत होता है या गुर्दे होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो होने वाला है यकृत। जो हमारा लीवर है वो प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस वायरस यकृत में सूजन पैदा करता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस हमारे जो यकृत है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे क्या होगा, यकृत क्या करता है, पाचन में मदद करता है, तो पाचन में बाधित होगा और शरीर की सफाई में भी बाधित होगा, क्योंकि यकृत ये सभी काम करता है। तो ये किस में पूछा गया था? मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? यहाँ पे आपसे पूछा है जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका लाइफ आपसे पूछा है कि कितने दिन की होती है। एक 60 दिन की होती है, 120, 150, 190, कितने दिन का उनका जो जीवन है वो होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 120 दिन का होने वाला है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जो अस्थि मज्जा होती है ना, उसमें इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है। 120 दिन का जीवन काल होता है। और मरने के बाद ये कहाँ चली, इसका नष्ट कहाँ पे होता है? तो इनका नष्ट होता है प्लीहा में, यानी कि जो स्प्लेन होती है उसमें ये नष्ट हो जाती है। जन्म होता है अस्थि मज्जा में, प्लीहा यानी कि जो स्प्लेन होती है इसमें इसका नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यानी जो हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा होती है उसको नियंत्रण करने के लिए अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन? कौन सा होता है बताइए? इसका आंसर बताइए, कौन सा जो है रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है इंसुलिन। इंसुलिन का स्रावन कौन करता है? अग्नाशय करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, यानी कि हमारी जो ग्लूकोज होता है, आपसे पूछेगा कि जो ग्लूकोज है उसको ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? ग्लूकोज को किस में? ऊर्जा में। तो कौन करता है वो? इंसुलिन करता है। इसकी कमी से आपसे पूछ सकता है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से होता है डायबिटीज, यानी कि जिसे मधुमेह रोग कहते हैं। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क यानी कि किडनी की छन्नी इकाइयों को क्या कहा जाता है? यानी कि हमारी किडनी होती है, उसमें क्या होता है? एक फिल्ट्रेशन वाला लगा होता है। तो आपसे पूछा है इनको क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन कहा जाता है, इंसुलिन कहा जाता है, थायरोक्सिन कहा जाता है, एस्ट्रोजन कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए, आप बताइए क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर जो है वो होने वाला है नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन है, लेकिन जो ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसकी यूनिट भी है, तो मानव वृक्क की छन्नी के रूप में नेफ्रॉन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स का आपसे पूछा है, बताइए क्या वो चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है, लेमार्क है या अरस्तु है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ग्रेगर मेंडल। किस में पूछा गया? एमपीएसबी ग्रुप 4 में ये प्रश्न पूछा गया था। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। तो ये आज की क्लास हमारी रही जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। हम क्या है इसको कंटिन्यू रखेंगे, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है हमको उसको पूरा जानेंगे। तो आज आपकी पहली क्लास रही जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाना। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी और लाइक कर देना। और अपने दोस्त जो भी वन रक्षक जेल बहरी की तैयारी करना है उनको इन्फॉर्म कर देना क्लास के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।